क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 6.5 को हम कंटिन्यू करने लगे हैं और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। मैं आपके सामने बुक नहीं ले पाऊँगा। मैं ऐसे बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। ए पार्ट में लिखता हूँ पहले, फिर बताऊँगा कि करना क्या है। ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर एंड देन फिर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसके कुछ पार्ट और भी हैं। आपने हर पार्ट में ये बताना है कि ये जो साइड्स दी हुई हैं किसी ट्रायंगल की, इन साइड्स को लेके क्या राइट एंगल्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा। क्या बताना है कि इन साइड्स को लेके जो ट्रायंगल बन रहा है कि क्या वो राइट एंगल्ड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इन साइड्स को लेके पाइथागोरस थ्योरम अगर होल्ड होती है, पाइथागोरस थ्योरम अगर इन साइड्स को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है, तो ये साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो इनको ढूंढना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। इन सब में ध्यान सुनो, जो सबसे लंबी साइड है क्या वो 2.5 है, 6.5 है कि 6 है, क्या सबसे लंबी है 6.5, ये सबसे लंबी है, तो यही हाइपोटेन्यूज होगी। यही क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। सबसे छोटी ढूंढो कौन सी है, वो परपेंडिकुलर होगी, और जो बच गई वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बेस परपेंडिकुलर अगर आगे पीछे हो जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होती है। तो इनमें शॉर्टेस्ट कौन सी थी, 2.5, तो परपेंडिकुलर 2.5, और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, तो वो 6.5 थी। आया इतना समझ। अब हम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप PGT भी लिख सकते हो। ठीक है, शायद पहले भी मैंने बताया आपको, PGT भी लिख सकते हो। तो वो जैसे आप पहले लगाते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो जितना है दे दो। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दो, कितनी है 6.5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 2.5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 6.5 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 42.25 आ जाएगा। कर लेना मल्टीप्लाई आप रफ में जाके, 6.5 को मल्टीप्लाई करना है 6.5 के साथ, तो आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अभी क्या करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, ये आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। 2.5 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 6.25। पहले हमने 6.5 को मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये तो एंड तक ऐसे ही चलता है 42.25, इन दोनों को प्लस करना है। 36 में क्या करना है ऐड, 6.25, ये 6 इधर लिखना है, 0.25 इधर तो पॉइंट है नहीं, खुद से लगाओ और ये 2 0 लगा लो। ठीक है, अब आप देखो होगा चमत्कार। 5 का 5 ऐड कर रहा हूँ मैं, इनको प्लस ही करना ना, 2 का 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो ये देखो ये भी प्लस करके कितना आया 42.25। आई नहीं दोनों साइडें बराबर, तो ये फिर है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फॉलो हुई है, लगी है यहाँ पे। तो देयरफॉर गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इधर एक चीज़ मेरे से छूट गई है, ये इधर बीच में एक लिखना था कि जब ये दोनों बराबर आ जाएं, बराबर आए हैं ना, ये लिखना विच इज़ ट्रू,
मान लो कि अगर इधर कुछ हो रहा था, इधर कुछ हो रहा था, लिखते विच इज नॉट ट्रू, और फिर आता देयरफॉर गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट देखो, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। पार्ट्स फर्स्ट सेकंड में ए बी में नहीं दिए हुए हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या है, 2 सेंटीमीटर, फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर, और फिर 5 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है। अब भी बोला मैंने सबसे लंबी, जल्दी से बोला करो। तो यहाँ पे हेयर हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। बेस परपेंडिकुलर बराबर बराबर ही है, 2 सेंटीमीटर है ना दोनों, तो जो मर्जी ले लो। फिर क्या लिखना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो क्या कहता है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पल्ले बांधो इस थ्योरम को, गोटा लगाओ, और दो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 का स्क्वायर करो, 5 5 जार 25, फिर इक्वल टू का साइन, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। अब 25 तो ऐसे ही चलेगा, और 4 जमा 4 कितना हो गया, 8। देखो आए बराबर, कहाँ बराबर है, ये 25 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये तो कभी बराबर होते ही नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है। 25 जो है कभी 8 के बराबर होता ही नहीं है, तो फिर लिख लेनी है आपने लाइन, देयरफॉर गिवन sides are not the sides of a right angled triangle। ठीक है, अब इसके बाद है इसका एंड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। वहां पे क्या दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। करो पहचान, हेयर हाइपोटेन्यूज कितना, 2.5 हाँ बस जिसने ये पहचान कर ली तो उसका हो गया। तो बेस कितना, 2 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर सबसे छोटा 1.5 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम वी गेट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दो वैल्यू 2.5 आ गया इसकी जगह, बेस कितना 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1.5 का स्क्वायर, ये आएगा 6.25। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4, और 1.5 को 1.5 से करना है तो कितना आ गया, 2.25 आ गया। कितना आ गया, 2.25। ये 6.25 आया, ये तो आएगा ही ऐसा। इनको प्लस करना है, 4 में प्लस, इसको ध्यान से देखना कैसे प्लस किया जाता है। ये पूरी रकम, फिर 0.25, ऊपर पॉइंट है नहीं है, खुद लगाओ, 0 0, 5 का 5, 2 का 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये देखो बराबर आ गई दोनों साइड है, विच इज ट्रू। देयरफॉर गिवन साइड्स are the sides of a right angled triangle। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी ख़त्म हुआ। तो ध्यान से इसको समझ के कॉपियों पे नोट कर लो।